जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई सगा संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है। वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वो जो विपत्ति में आपके काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर ही की जाती है। स्मरण रखिए, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता है। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है, जो उसके पास है। बताइए कौन। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा, और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते हैं। वे सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है,
वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं को चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक मन से आराधना करता है मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल और केवल कर्म पर ही ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकृति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने और सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।